नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बेटियों को समर्पित हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मीना शर्मा। जिंदगी हर कदम पर एक संघर्ष लेकर आती है। कुछ जीवन की मुश्किलों के भंवर में डूब जाते हैं तो कुछ अपने हौसले से इसे पार करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो सफलता के आसमान में ध्रुव तारा बनकर दूसरों को रास्ता बताते हैं। ऐसी ही एक बेटी है पंजाब की, जिसने अपनी हिम्मत से कामयाबी के ऐसे आयाम छुए कि आज देश के हर माता पिता की चाहत है कि उनके बच्चे भी इस बेटी के नक्शे कदम पर चलें। यूं तो आप सब जानते हैं देश की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी को, लेकिन टेनिस के खिलाड़ी कैसे पुलिस सेवा का कीर्तिमान बनी, देखिए पूरी कहानी आज के एपिसोड में। देश में महिला पुलिस अफसरों की तादाद आज भी काफी कम है। यही वजह है कि विशेष भर्ती के जरिए अनुपात बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन 1972 में जब किरण बेदी ने वर्दी पहनी थी तो चारों तरफ सलामी देते सिर्फ पुरुष ही नजर आते थे। ऐसे में यूनाइटेड नेशंस ने 1975 के साल को विमेंस ईयर घोषित किया। किरण बेदी के लिए ये बड़ा मौका साबित हुआ। राजपथ पर दिल्ली पुलिस का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कमांडर बनने का गौरव उन्हीं को मिला। वो एक कॉन्फिडेंस एक्सप्रेशन था, बढ़ाने वाला नहीं था, क्योंकि उसकी तैयारी पिछले 21 साल से हुई थी। इसी आप सडनली नहीं और मैराथन दौड़ सडनली नहीं रेस जीत सकते, उसके पीछे बहुत तपस्या होती है, बड़ी मेहनत होती है। सो वो एक मेहनत का एक प्रदर्शन था कि 21 साल वॉक कर रहे हैं आपके साथ। अगर आपने 2 घंटे परेड की है तो एक्चुअली वो 21 साल आपके साथ वॉक कर रहे हैं, और आप अकेले नहीं हैं, उसके पीछे सारा परिवार वॉक करता है। क्योंकि खासकर जब ऐसी सफलता होती है तो सारी परवरिश बोलती है, सारी अपब्रिंगिंग बोलती है, सारी स्कूलिंग बोलती है, सारी प्रेपरेशन बोलती है। ये सडनली नहीं होते ये इवेंट्स पास्ट बोलता है, क्योंकि आपने पास्ट प्रेजेंट में आ गया, राइट। सो आई थिंक दैट वाज द वे इट वाज। मेरे लिए ये कॉन्फिडेंस का नहीं था, मेरे लिए एक एक्सप्रेशन था टू अराइव कि मैं हूं कौन, मैं कौन थी, आज मैं वो हूं। देश की राजधानी की पहली सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की डीआईजी, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर, संयुक्त राष्ट्र ऑपरेशंस में भागीदारी और फिर पुलिस महानिदेशक, सभी जिम्मेदारियों की सफलता थी कि 1979 में प्रेसिडेंट गैलेंट्री अवार्ड और 1994 में मैग्सेसे से नवाजा गया। किरण बेदी का काम के लिए जुनून ही था कि 2010 में रीडर्स डाइजेस्ट मैगजीन के वोटर ने उन्हें मोस्ट ट्रस्टेड वुमेन बताया। मैं 16 साल की उम्र में नेशनल चैंपियन थी। मैं रेगुलरली स्पोर्ट्स पेज पे होती थी। सो जो लोग पढ़ते हैं स्पोर्ट्स और रेडियो न्यूज़ सुनते थे, उसमें मेरा नाम रेगुलरली 6 महीने 1 साल में चलता था। सो एक कैटेगरी थी, खासकर जर्नलिस्ट तो 100% जानते थे। सिमिलरली जो स्पोर्ट्स ओरिएंट, जो अखबार पढ़ने वाली कैटेगरी थी, लेकिन जो नहीं अखबार पढ़ने वाली कैटेगरी थी उसको थोड़ा समय लगा समझने में। लेकिन वही बात आ गई, एक बार जब समझ गए तो ज़्यादा सपोर्टर बन गए, क्योंकि उनको एक और मन में विश्वास फीलिंग हो गया, ये तो हमारे जैसी है, हम ही तो हैं, सिर्फ ये फ़र्क है कि इसको अपॉर्चुनिटीज़ मिली, हमें नहीं मिली, हमारे जैसे। तंबाकू पर कानूनी शिकंजा, तिहाड़ जेल में कैदियों के लिए सुधार के कदम, सेवा में रहते हुए 1988 में कानून की पढ़ाई और 1993 में आईआईटी दिल्ली से डॉक्टरेट की डिग्री। ये सारे प्रयास ऐसे हैं जो बताते हैं कि पहली ऑफिसर बनने के बाद भी वो रुकी नहीं। मेहनत के साथ साहस की वजह से उन्हें किरण बेदी कहा गया और रिटायरमेंट के 7 साल बाद भी उनकी सक्रियता बेमिसाल है। ये देश का स्वाभिमान है, हमें इन पर अभिमान है। यानी देश में बेटियों और महिलाओं को आगे बढ़ना है तो उन्हें अपनी काबिलियत पर भरोसा करना होगा। हमारे इस कार्यक्रम का मकसद भी यही है कि हम देश की सफल बेटियों के अनुभव आपके सामने रखें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को हकीकत में बदलें। ये मिशन देश के प्रधानमंत्री और महिला बाल विकास मंत्रालय का भी है। तो इसके नायक हैं वो चेहरे, वो बेटियां जिनकी सफलता का हम जश्न मना रहे हैं, समाज के सकारात्मक चेहरे को सामने ला रहे हैं।
आप भी शामिल होइए, आहुति दीजिए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि किरण बेदी ने कैसे अपने सफर को पूरा किया, तो जरूर देखिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और ईटीवी के सभी चैनल्स पर एक साथ शनिवार रात 9:30 बजे। अब के बरस मोहे बिटिया ही दीजिए।